नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। होटल कारोबारी निशांत शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, प्रमुख पुलिस अधिकारियों को पद से हटाने की उठाई मांग। होटल कारोबारी निशांत शर्मा ने दो प्रमुख पुलिस अधिकारियों को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जब उनके मामले में इन अधिकारियों से अब तक इंसाफ नहीं मिले तो ये अधिकारी स्वतंत्र चुनाव भी क्या करवा सकते हैं। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए निशांत शर्मा ने बताया कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे गए पत्र के प्रति मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है, जिसे लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी प्रदेश अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव को पत्र लिखकर जल्द उत्तर मांगा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्हें भी प्रति ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई है। सरकार ने दिया बड़ा झटका, हिमाचल में अब घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी सस्ती बिजली। हिमाचल में अब घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश में अब घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के बाद दो अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। इसमें एक वर्ग स्थानीय निकाय से एनओसी लेकर बिजली मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बनाया है। इन्हें सस्ती दरों पर हिमाचल में बिजली मिलती रहेगी, वहीं सरकार सब्सिडी भी देगी। इसके साथ ही एक दूसरा वर्ग ऐसे भवन मालिक बिजली उपभोक्ताओं को बनाया है जिन्होंने बिना अनापत्ति पत्र के बिजली मीटर लगवाए हैं। ऐसे भवन मालिकों की बिजली की सब्सिडी और मुफ्त में दी जाने वाली बिजली की सुविधा को खत्म कर दिया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के बाद राज्य बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को अलग से बिल जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस आधार पर अब बिजली बोर्ड ने भी अपनी तैयारियां कर ली है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इसके लिए एक और याचिका नियामक आयोग में दायर की है। इसके बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि कब से लगे बिजली के मीटरों पर ये नई दरें लागू होगी। हालांकि फिलहाल तो ये नई दरें सभी पर लागू किए जाने की तैयारी है। इन नए आदेशों के मुताबिक ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली की दर 6 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से लागू की जाएगी। साथ ही 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा भी नहीं मिलेगी। प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस वेट एंड वॉच की रणनीति पर कर रही है काम। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। जिस तरह से प्रदेश में सियासी समीकरण बने हैं, उसे देखते हुए पार्टी चुनावी प्रत्याशियों के चयन को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप अभी तक कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों पर मोहर नहीं लगाई है, जबकि भाजपा पहले ही सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सूचना के अनुसार कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं के साथ ही युवा चेहरों को अंदर खाते मैदान में उतारने की तैयारी में है। इसके साथ ही दावा है कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। राजेंद्र राणा व आईडी लखनपाल पहुंचे समीरपुर। एक्स सीएम प्रेम कुमार धूमल से लिया आशीर्वाद। भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल ने शुक्रवार को समीरपुर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से आशीर्वाद लिया है। इस अवसर पर राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है कि लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को रिकॉर्ड बढ़त से जिताएंगे और उपचुनावों में भी भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि धूमल के आशीर्वाद से जिले में भाजपा एकजुटता से संगठन को मजबूत करेगी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है, इसमें जो भी आएगा उसका स्वागत है। उन्होंने कहा कि सब मिलकर कमल खिलाएंगे और भाजपा में सब संस्कारी लोग हैं, वो जो संस्कारी नहीं होगा उसको संस्कारी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में परिवार बढ़ता हुआ ही अच्छा लगता है और परिवार जितना बड़ा होगा उसकी शक्ति भी उतनी ज्यादा होगी। चुनावों से पहले कांग्रेस सरकार में घुटन का माहौल। राजीव बिंदल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऊना में बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम जारी है। 43 विधायकों वाली कांग्रेस आज 34 पर पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल मात्र इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हिमाचल की कांग्रेस सरकार में घुटन का माहौल है। अभी 6 या 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आने वाले हैं और बैठक में हम संकल्प लेते कि हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस कैंप, सरकार और पार्टी में सुनामी आ गई है, जिसके कारण आज कांग्रेस को लोकसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशी तक नहीं मिल रही है।
निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के बालूगंज पुलिस थाना में बयान दर्ज। चैतन्य शर्मा के पिता नहीं हुए हाजिर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर दर्ज एफआईआर के चलते शुक्रवार को हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा बालूगंज पुलिस के बुलाने पर हाजिर हुए। वहीं कांग्रेस से अयोग्य इकरार विधायक चैतन्य शर्मा के पिता थाने में नहीं पहुंचे। उनकी शनिवार को बालूगंज थाने में पहुंचने की उम्मीद है। सुबह जब आशीष शर्मा पुलिस थाना पहुंचे तो पुलिस ने कुछ समय तक उनसे बातचीत की। इसके बाद शाम के समय उन्हें आने के लिए कहा। इसके बाद वे 3 बजे फिर से बालूगंज थाने में पहुंचे, जहां पुलिस के अधिकारियों ने काफी समय तक उनसे सवाल जवाब किए। विधायक आशीष शर्मा ने कहा है कि असली फैसला जनता की अदालत में होगा और सब कुछ कानून के समक्ष होगा। बागियों को पार्टी में शामिल करने पर विचार नहीं, मंडी में हुई बैठक से नहीं है कोई सरोकार। राजीव बिंदल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बागियों को फिर से पार्टी में शामिल करने का कोई विचार नहीं हुआ है। बिंदल पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक केवल उन लोगों को पार्टी भाजपा में शामिल कर रही है जिन्होंने अलग अलग पार्टियों या मंचों के जरिए पिछले 10 वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़ा है और जिनकी पृष्ठभूमि भाजपा की रही है। मंडी में भाजपा के बागियों की बैठक के संदर्भ में पूछे गए सवाल में बिंदल ने कहा कि जो पार्टी से बाहर चला गया है वे कहीं भी बैठक करे, उससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बड़ा परिवार है और सभी की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं की जा सकती है। नगर परिषद जोगिंद्रनगर के 3 पार्षदों ने कांग्रेस छोड़कर थामा भाजपा का दामन। नगर परिषद जोगिंद्रनगर के 3 कांग्रेसी पार्षदों ने शुक्रवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। नगर परिषद जोगिंद्रनगर के उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस महासचिव अजय दरवाल, नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष पार्षद एवं जोगिंद्रनगर ब्लॉक कांग्रेस महिला की पूर्व अध्यक्ष ममता कपूर तथा पार्षद शीला ने विधायक प्रकाश राणा, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पंकज जम्बाल तथा मंडलाध्यक्ष की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। सीएम सुख बोले भाजपा नेताओं ने रुकवाई हिमाचल को मिलने वाली मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने बिना केंद्र सरकार की मदद के आपदा प्रभावित 25,000 से अधिक परिवारों को बसाया है, जबकि भाजपा नेताओं ने आपदा में भी राजनीति की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बीते वर्ष बरसात के मौसम में अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का सामना किया है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन और संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस आपदा के दौरान प्रदेश के भाजपा नेताओं का राज्य विरोधी चेहरा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की मदद करने की जगह भाजपा नेता केंद्र सरकार की आर्थिक मदद रुकवाने के लिए रोड़े अटकाते रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैक जारी किया है। दिल्ली से लौटते चुनाव प्रचार में जुटी कंगना रनौत, मंडी में रोड शो कर विरोधियों पर साधा निशाना। दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात करके वापस लौटी मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने शुक्रवार को अपने गृह क्षेत्र में रोड शो किया। कंगना चंडीगढ़ से सड़क मार्ग होते हुए अपने गृह क्षेत्र के प्रवेश द्वार बनोआ पहुंचे और उसके बाद पलासी, बालद्वाड़ा, कोडला तथा बामला में रोड शो किया। जयराम ठाकुर बोले 4 जून को एक नहीं 2 सरकारें बनेगी, निर्दलीय विधायकों के मामले में जाएंगे कोर्ट। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की जनता आने वाले 4 जून को एक नहीं बल्कि 2 सरकारें चुनने जा रही है। ये मात्र लोकसभा का चुनाव नहीं है, हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जनता 14 महीनों की सरकार को चलता कर नई सरकार चुनेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार बचाने के लिए जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन ये झूठी सरकार टिकने वाली नहीं है। जयराम ठाकुर अपने गृह क्षेत्र सिराज के थुनाग में भाजपा त्रिदेव सम्मेलन में बोल रहे थे। राज्यसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू के कारण ये परिस्थितियां बनी है, क्योंकि उनके कामकाज के तौर तरीके से न उनके विधायकों से और न ही कांग्रेस संगठन है। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के कारण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ही चुनाव लड़ने से दूर भाग रही है। जयराम ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद विधानसभा अध्यक्ष को इस पूरे मामले में तटस्थ रहना चाहिए था और ऐसी हम उम्मीद करते थे, मगर अब तो हद होगी कि 3 निर्दलीय विधायकों ने भी इस सरकार से तंग आकर 1 सप्ताह पहले अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया है। अब पता चला कि सरकार बचाने के लिए वे विदेश भागे हैं। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय में इस मामले को ले जा रहे हैं। मनाने के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल नहीं माने वीरेंद्र कंवर।
कोटलैड विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की ओर से देवेंद्र भुट्टो को टिकट दिए जाने के बाद नाराज चल रहे 4 बार के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर लगातार पार्टी के आयोजनों से दूरी बनाए हुए हैं। चुनाव के मद्देनजर जहां भाजपा में रणनीतियों को लेकर लगातार बैठकें व अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र कंवर को मनाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल शुक्रवार सुबह उनके आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चाय पान की और वीरेंद्र कंवर की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद शुक्रवार दोपहर को हुई भाजपा प्रदेश एवं संसदीय क्षेत्र चुनाव प्रबंधन समिति बैठक में वीरेंद्र कंवर नहीं दिखे। हालांकि इससे जुड़े सवाल पर बिंदल ने कहा कि वीरेंद्र कंवर पुराने एवं वरिष्ठ साथी है, उनके साथ बातचीत हुई है, जिसके बाद उन्हें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में चुनावी गतिविधियों से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अनुराग ठाकुर से पुराने सहयोगी होने के कारण वीरेंद्र कंवर संसदीय क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई की जांच पूरी, 20 संस्थानों और 105 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर है। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 181 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है। शुक्रवार को सीबीआई ने 20 संस्थानों और उनके मालिकों, प्रदेश शिक्षा विभाग, बैंक के अधिकारियों सहित 105 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई ने अब तक 19 व्यक्तियों और उच्च शिक्षा निदेशक शिमला के तत्कालीन कर्मचारियों, शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशकों व कर्मचारियों, बैंक कर्मियों, प्रदेश सहित बाहरी राज्यों से कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। सीबीआई ने वर्ष 2013 से 2017 के बीच प्रदेश में सामने आए घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार के आग्रह पर वर्ष 2019 में मामला दर्ज किया था। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें पारित की और ये नई दरें 1 अप्रैल से समूचे प्रदेश में लागू हो जाएगी। हालांकि इन बड़ी हुई दरों का अतिरिक्त बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर बढ़ी हुई बिजली की दरों का भुगतान करेगी। इसके बारे में राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पहले ही फैसला ले लिया है। 1 अप्रैल से राज्य भर में प्रचलित ऊर्जा शुल्क में 75 पैसे से 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से वृद्धि होगी। वेदर अपडेट, हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। हिमाचल में पिछले कई दिनों से धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश के 7 शहरों सुंदरनगर, ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर में दिन का पारा 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। शिमला का अधिकतम तापमान भी सामान्य से करीब 5.9 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना हुआ है। पारे में आ रहे उछाल के बीच प्रदेश भर का मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार 2 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश, आंधी व ओलावृष्टि का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम का कड़ा रुख देखने को मिलेगा। 23 मार्च को राज्य में बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी चलने का अलर्ट रहेगा, जबकि 31 मार्च को आसमानी बिजली कड़कने व बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोल से पूर्व विधायक जगजीवन पाल और आनी से परशुराम की कांग्रेस में हुई वापसी, हाईकमान ने रद्द किया निलंबन। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के सोल से पूर्व विधायक जगजीवन पाल और आनी से परशुराम की कांग्रेस में वापसी हो गई है। पार्टी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए इन दोनों नेताओं के निलंबन को रद्द कर दिया है। इन दोनों नेताओं ने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसके चलते ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया था। अब बदली परिस्थितियों के बीच कांग्रेस ने सरकार की मजबूती के लिए इन दोनों को पार्टी में वापस ले लिया है। दर्दनाक हादसा, 11 केवी विद्युत लाइन से टच हुई लोहे की पाइप, युवक की मौत। पुलिस थाना बुवारना के अंतर्गत गांव फरेड में शुक्रवार को एक युवक की बिजली की तार से करंट लगने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार अमित चौधरी उम्र 27 पुत्र हेमराज चौधरी गांव गडोरल पंचायत गडियाड़ा प्लम्बरिंग का काम करता था। शुक्रवार को जैसे प्लम्बरिंग का कार्य करने के लिए भी गांव फरेड में एक भवन की छत पर चढ़ा तो छत के ऊपर से गुजरी 11 केवी विद्युत लाइन से उसने हाथ में पकड़ी लोहे की पाइप टच हो गई। बिजली का झटका लगने से युवक छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे भवन मालिक व स्थानीय लोगों की मदद से पालमपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।